नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं हमसफर नीति की, जो हाल ही में सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। आखिर ये क्या है हमसफर नीति? देखिए, इसी के बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारे जुड़ी हुई किस्से है, रेलवे स्टेशन को लेकर के जुड़ी हुई है, जहां पर नितिन गडकरी के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। शुरुआत कर लेते हैं आज के टॉपिक की। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है। सूचना क्या हो जाती है कि आज लास्ट डे है ऑफर का, 10 अक्टूबर है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। आज के बाद आपका ये ऑफर खत्म हो जाएगा। हम सफर पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। लॉन्चेस बाय नितिन गडकरी, बूस्ट फैसिलिटीज ऑन हाईवेज। तो हाईवे की यहाँ पर बात करी जा रही है, रेलवेज की नहीं है, हाईवे की बात है कि हाईवे पे हमें क्या करना है कि फैसिलिटीज जो अभी के टाइम में हमें देखने को नहीं मिलती हैं। हमें शौचालय का कुछ लैकेज देखने को मिलता है, रेस्ट रूम्स वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। बच्चों को लेकर के लाइक जो यदि छोटा बच्चा है तो उसको बदलने के लिए स्टैंड होने चाहिए, यदि उनका लाइक हाइपर वगैरह जो है चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर सरकार क्या करेगी, अब इन सारी फैसिलिटीज़ को बिल्ड करेगी। तो इसीलिए हम सफर नीति जो है वो लॉन्च करी गई है हाल ही में सरकार के द्वारा। चलो इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं कौन? श्री नितिन गडकरी जी। इन्होंने इस नीति का अनावरण किया, जो भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर समग्र बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल होने वाली है। ये नीति यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने और यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने पर केंद्रित है कि ज्यादा से ज्यादा ऑन दी, जब आप अपने वे पे हो तो आपको सुरक्षित महसूस हो, साथ ही साथ आपको सुव्यवस्थित यानी कि सुविधाजनक आपका जो सफर है वो रहे। आगे आते हैं। हमसफर नीति क्या है आखिर? देखिए, हमसफर नीति एक व्यापक पहल है जिसे भारत के राजमार्ग नेटवर्क, जितने भी आपके एनएच हो जाएंगे, हर जगह पर डेवलप किया जाएगा और इसके लिए इसको डिजाइन किया गया है। इसमें आपकी कई आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं मौजूद हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि सड़क यात्रा को अधिक आरामदायक, सुविधाजनक और समावेशी बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि सभी क्षेत्रों में यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हों। अब हमसफर नीति की कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी है, जो इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। सबसे पहले इसमें जो पहला पॉइंट ऐड किया गया है इस नीति में, वो ये है कि यात्रियों को उचित स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नियमित अंतराल पर क्या किया जाए, स्वस्थ एवं सुव्यवस्थित शौचालयों की स्थापना करी जाए। यानी कि अब हर जगह पर शौचालय आपके स्थापित किए जाएंगे एनएच में, कुछ कुछ की दूरी पर, कुछ दूरी पर। ठीक है। छोटे छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारजनों के लिए, जितने भी परिजन हैं, शिशु देखभाल के लिए वहां पर जो भी शौचालय हैं उनमें स्टैंड लगाया जाए। बच्चों के लिए एक अलग से जगह हो जहां पर वो लिटा करके उनका जो हगीज वगैरह है वो चेंज कर सकती हैं। तो ये चीजें उपलब्ध करवाई जाएंगी। सुगम्यता पर मुख्य ध्यान दिया जाए तथा दिव्यांग यात्रियों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाए, ये एक इसमें शामिल है। राजमार्ग नेटवर्क के साथ रणनीतिक बिंदुओं पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने हैं, क्योंकि अभी हम कहां जा रहे हैं, ईवी की तरफ मूव कर रहे हैं। ईवी की तरफ इंडिया जो है बूस्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की हम बात करें, जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक हमें चाहिए, तो उसके लिए धीरे धीरे चीजों को बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया अब जो भी राजमार्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स किससे चलेंगे, चार्जिंग से चलेंगे, चार्जिंग स्टेशन हमारे पास है नहीं, तो सरकार कह रही है कि भाई इसको भी बिल्ड करना है। सुचारू यातायात प्रवाहन सुनिश्चित करने तथा विश्राम के रुकने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए ईंधन स्टेशनों और विश्राम स्थलों पर पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी इस योजना के तहत, और राजमार्गों के किनारे आपके ईंधन स्टेशन उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, जिसमें यात्रियों को पेट्रोल, डीजल और अन्य आवश्यकताएं आराम से मिल सके। नीति का उद्देश्य राजमार्गों के किनारे नियमित अंतराल पर रेस्टोरेंट एंड फूड कोर्ट ओपन करना है। तो यहाँ पर जो भी राजमार्ग है वहां पर फूड कोर्ट ओपन करवाए जाएंगे, ताकि और जो लोग आने जाने में जिनको लाइक ड्यूरेशन टाइम चाहिए, बैठना है या फिर कुछ खाना है, भूख लगी है, तो उसके लिए वो परफेक्ट है। ट्रक चालकों, यात्रियों और लंबी दूरी की यात्रा के दौरान क्या करना है, आराम की आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए अकाल्पनिक आवास उपलब्ध कराने हेतु ईंधन स्टेशन जितने भी हैं वहां पर शयन गृह भी बनाया जाएगा। यानी कि अब स्टेशनों पर आपको शयन गृह मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसके कुछ लॉज हो सकते हैं। लॉज क्या हो सकते हैं कि ईंधनों पर आपके शयन गृह हैं, मान लीजिए आपके सामान के साथ या फिर आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो सकती है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी सरकार को उपलब्ध करवानी चाहिए। अगर सिक्योरिटी है देन तो वो शयन कक्ष का यूज किया जाएगा। यदि एक दो बार घटनाएं आपको देखने को मिल गई उसी शयन कक्ष में, तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती हुई दिखाई देगी।
आगे आते हैं, यात्रियों और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा इससे मिलेगा। कहा जा रहा है कि ये जो हमसफर नीति है, इसका उद्देश्य है कि यात्रा को बढ़ावा मिले। अगर लोग ज्यादा यात्रा करेंगे तो इंडिया की जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था है, टूरिज्म, टूरिज्म इकोनॉमी की बात करते हैं ना, मालदीव्स के लिए बात करते हैं टूरिज्म इकोनॉमी की, सिंगापुर, हांगकांग के लिए बात करते हैं टूरिज्म इकोनॉमी की, तो वो हमारी इकोनॉमी बिल्ड होगी। ठीक है, बल्कि राजमार्गों के किनारे व्यवसायों के लिए नए अवसर भी हमें पैदा करने हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, विश्राम स्थल रोजगार पैदा करेंगे और लंबी दूरी में ट्रक ड्राइवरों और रोजमर्रा की यात्री हैं उनको सेवाएं भी प्रदान करेंगे। सुरक्षा और सुविधा पर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा बेसिकली, कि जो भी चीजें हैं सुरक्षित हो, सुविधाजनक हो और वहां पर स्वच्छता हो, जिससे आप थकान और दुर्घटनाओं से बच सके। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो तब आपको ज्यादा देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो आपके लिए विश्राम स्थल है, वहां पर आप बैठोगे तो दुर्घटनाएं भी इससे कम होंगी। ठीक है, ईवी चार्जिंग स्टेशन को शामिल करना भी राजमार्गों को अधिक टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की ओर अब क्या है, बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना संवर्धन की बात करें तो इसके लिए आपके कुछ नेटवर्क्स पर आधुनिकीकरण किया जाएगा। जितने भी आपके जो एनएचएस हैं वहां पर आधुनिकीकरण करना है उनका, और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। इंटरनेशनल लेवल के हमें सारे अपने जो एनएच है उनको डेवलप करना है इस पॉलिसी के तहत। ठीक है, राजमार्ग पर ऐसी सुविधा शुरू होने से परिवारों, जो व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, लंबी दूरी के ड्राइवर हैं, इनके लिए यात्रा और आरामदायक हो जाएगी। और सरकार यही चाहती है कि जो लंबी दूरी के यात्री हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा आराम दे सकें। ठीक है, अब इससे होने क्या वाला है, क्या क्या फायदा होगा, तो देखिए, इससे यात्रियों की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको संबोधित किया जाएगा, समझा जाएगा। स्वच्छ शौचालय, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक जो स्टेशन है, विश्राम क्षेत्र है, इससे क्या होगा, सुरक्षा, सुविधा और समग्र अनुभव जो है ये भी जो यात्री हैं उनका बढ़ेगा। ये नीति आधुनिक यात्रियों की बढ़ती मांगों को पूरा करने और देश भर में टिकाऊ यात्रा विकल्पों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपके बुनियादी ढांचे का विकास करेगी। तो इस तरीके से ये नीति आपकी वर्क करने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर जरूर बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच।